आपको अब एक बड़ी जिम्मेदारी जो है वो मिली है सरकार में, और काफ़ी कर्मठ आप बीजेपी के कार्यकर्ता रहे हैं, और जिसका कहीं ना कहीं कहा जा सकता है ये एक पुरस्कार है बीजेपी की तरफ से। क्या कहेंगे आप? ये निश्चित तौर पे एक आम कार्यकर्ताओं के लिए आशीर्वाद आदरणीय हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने, हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने, संगठन के शीर्ष नेतृत्व ने, आदरणीय जितने भी हमारे संगठन के शीर्ष नेतृत्व हैं, उन्होंने एक भरोसा मुझ जैसे एक आम परिवार से आने वाले, एक साधारण परिवार से आने वाले एक लड़के पे, एक युवा, एक नौजवान पे दिया है। इसके लिए तमाम कार्यकर्ताओं की तरफ से मैं अपने शीर्ष नेतृत्व को, आदरणीय मोदी जी को, योगी जी को धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने एक कार्यकर्ताओं के अंदर एक उत्साह जगा दिया, एक उत्साह का संचार है आज कार्यकर्ताओं के अंदर कि मेरे जैसा एक आम परिवार से आने वाला व्यक्ति जो कल तक जो है पार्टी के लिए कार्य करता था, आज उसको उन्होंने उत्तर प्रदेश जो इतना इम्पॉर्टेंट स्टेट माना जाता है, वहाँ उन्होंने मुझे राज्य मंत्री बनाया। इतना बड़ा ये एक पद नहीं है, उन्होंने एक मुझे दायित्व दिया है। और मैं आपके चैनल के माध्यम से तमाम अपने शीर्ष नेतृत्व को, मोदी जी को और योगी जी को एक भरोसा दिलाना चाहूँगा कि मैं, उन्होंने जो मुझे दायित्व दिया है, मैं इस दायित्व का पूरी ईमानदारी के साथ, मेहनत के साथ, लगन के साथ इस दायित्व का निर्वहन करूँगा। आपकी स्टोरी भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है दानिश जी, मतलब लंबा एक आपका संघर्ष रहा है, ज़मीनी स्तर पर आपने काम किया है। अब चूंकि आने वाले समय में अभी विभाग बटे नहीं हैं, लेकिन निश्चित तौर पर विभाग बटेंगे। ये भी कहा जा रहा है कि माइनॉरिटी अफेयर्स आपको दिया जाए, इस तरीके की बातें चल रही हैं। जो भी दायित्व दिया जाएगा, जो भी विभाग दिया जाएगा, क्या एक्सपेक्टेशन है? क्या कोई पर्टिकुलर विभाग आप चाहते हैं कि आप उसमें ज़्यादा बेटर कर सकते हैं, या पार्टी जो दायित्व देगी उस तरीके से करेंगे? देखिए, मुझे जो भी पार्टी दायित्व देगी, जो भी डिपार्टमेंट देगी, मैं पूरी निष्ठा के साथ उस दायित्व का निर्वहन करूंगा। और मैं बहुत लंबे समय तक, जैसे हम लोगों ने स्टूडेंट पॉलिटिक्स में रहे, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद में रहे, फिर उर्दू भाषा समिति का मैं सदस्य रहा, तो पार्टी ने लगातार मुझ पे भरोसा जताया। और पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने, सबसे बड़ी बात है कि मुझे हमेशा प्रेरित किया है कि मैं समाज में जाके, लोगों के बीच में जाके समाज के उत्थान के लिए काम कर सकूं, समाज के हित के लिए काम कर सकूं। मुझे अपने पार्टी के हमारे मोदी जी का, जो मेरे रोल मॉडल मोदी जी हैं, कि जिनके वजह से हमने सीखा है कि एक आम घर से हम लोग निकल के कैसे राष्ट्र निर्माण में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। तो इन सारे चीज़ों पे हम लोग काम करते हैं, और पार्टी जो भी मुझे दायित्व देगी, मैं जो भी मिनिस्ट्री देगी, हम लोग पूरी ईमानदारी के साथ उसके लिए काम करेंगे। और कैसे कैसे कोई इनोवेटिव आइडियाज़, क्रिएटिव आइडियाज़, इनके बारे में बात करेंगे। हम IITs, IIM को भी कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे ताकि हम डिपार्टमेंट की वर्किंग को और बेहतर बना पाएँ। हम तमाम लोग जगहों से फीडबैक लेंगे कि हम जो हमारी योजनाएँ चल रही हैं उनको और कैसे उसका इफेक्टिव वे में उसका इम्प्लीमेंटेशन कर सकें, और क्या क्या नई चीज़ कर सकें, ताकि हमारे समाज में और हमारी जो समाज के नौजवान हैं, हमारे समाज के युवा हैं, हमारी जनता है, उनका और भला कैसे हो सके। सबसे अहम सवाल, आप चूंकि मुस्लिम समाज से आते हैं तो पूछना लाजमी हो जाता है कि बसपा हो या फिर समाजवादी पार्टी हो या फिर AIMIM हो, आपने देखा ही है चुनाव के पहले किस तरीके से एक पर्टिकुलर मुस्लिम वर्ग को लेकर राजनीति जो है काफ़ी होती आई है कि इनको वोट बैंक की तरह माना गया। लेकिन ये भी कहा गया कि बीजेपी जो है वो मुस्लिमों की हितकारी नहीं है। इस तरीके की बातें बहुत उठी। किस तरीके से आप इस बात को वो कर पाएंगे? देखिए, ये जो मुस्लिम विरोधी बातें हैं, ये आप केवल जो है सपा के मुंह से, बसपा के मुंह से, कांग्रेस के मुंह से सुनेंगी। अखिलेश यादव जी हो गए, राहुल गांधी जी हो गई, और जो प्रियंका गांधी जी हो गई, वो अपना राजनीतिक एजेंडा चमकाने के लिए इस तरह की गलतफहमियां मुसलमानों के बीच में फैलाने का काम करती थी, जो कि बहुत ख़तरनाक है। आप अपने राजनीतिक एजेंडा सेट करने के लिए समाज में इतना बड़ा भ्रम फैला रहे हैं, और इस भ्रम को हमारे मोदी जी ने, हमारे योगी जी ने, मुझ जैसे, मैं अंसारी परिवार से आता हूँ, ये बुनकर कहा जाता है, एक आम बुनकर परिवार के लड़के को उन्होंने इतना बड़ा पद देके, इतना बड़ा सम्मान देके, उन्होंने तमाम विपक्षी दलों के मुंह पे करारा तमाचा मारा है कि मुसलमान का सच्चा हितैषी है तो वो हमारे मोदी जी, हमारे योगी जी हैं। और ये मुसलमान भी अब जान चुका है। आप देखिए, 2017 का जब विधानसभा चुनाव हुआ था, फिर 2019 में जब लोकसभा का चुनाव हुआ, और अब 2022 में जब फिर से विधानसभा का चुनाव हुआ, लगातार जो मुसलमानों का वोटिंग परसेंटेज है वो भारतीय जनता पार्टी के लिए बढ़ रहा है। और आप देखिए कि जो जितनी भी सरकारी योजनाएँ हैं, जैसे वो राशन का वितरण हो, चाहे आयुष्मान योजना
योजना हो, चाहे प्रधानमंत्री आवास योजना हो, हर जितने भी योजनाएं हैं उसमें बड़ी संख्या में लाभ सीधा मुसलमानों को मिल रहा है बिना भेदभाव के। आप देखिए उत्तर प्रदेश में ऐसा एक भी कंप्लेन नहीं आया है जिसमें किसी मुस्लिम भाई ने ये कहा हो कि मुझे मुसलमान होने के नाते किसी भी योजना का लाभ नहीं मिला हो। तो जब बिना भेदभाव के पूरे उत्तर प्रदेश में मेरठ से लेकर बलिया तक विकास की बात चल रही है, तो मुसलमान की भी अब आंखें खुल गई हैं कि ये जो सपा बसपा और भाजपा और जो सपा बसपा और जो कांग्रेस है जो उनके अंदर भ्रम फैलाती थी, भारतीय जनता पार्टी है, मोदी जी हैं, योगी जी हैं जो उनके उत्थान का काम कर रहे हैं। और मुसलमान अब पूरी मोहब्बत कर रहा है मोदी जी से और अपना जो आशीर्वाद वोट के रूप में दिया है, हम लोग काम करके उनका जो एहसान है, जनता का एहसान है, चुकाएंगे। एक अंतिम सवाल, चूंकि निश्चित तौर पर मुस्लिम समाज जो है आपसे कहीं ना कहीं आपकी तरफ देख रहा है आशावादी नजरों से, और आप युवा चेहरा भी, युवा भी बहुत उम्मीद कर रहे हैं। क्या कुछ खास मैसेज है, क्या कुछ आपने कुछ स्पेशली उनके लिए सोच रखा है? देखिए, युवाओं में, आम कार्यकर्ताओं में, तमाम छात्र राजनीति से जुड़े लोगों में, तमाम लोगों में एक उत्साह है। और जब मुझे जो दायित्व मिलेगा, जो डिपार्टमेंट मिलेगा, हम लोग उस दायित्व को, उस डिपार्टमेंट को और बेहतर और उपयोगी बनाने के लिए पूरी ईमानदारी के साथ काम करेंगे। और योगी 2.0 में आपको बड़े ज़बरदस्त फैसले देखने को मिलेंगे। जैसे कल पहली जो कैबिनेट बैठक हुई, हमारे आदरणीय यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने कल ही कितना बड़ा फैसला लिया आम जनता के लिए, राशन का जो फैसला था। और जब पहले दिन ही उन्होंने छक्का मारा है, तो आप सोचिए कि आने वाले दिनों में कितनी शानदार पारी वो खेलने वाले हैं।